हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर 8 जनवरी से 14 जनवरी 2024 तक की। और आई होप इनमें से आपको एक या दो आंसर आपके मिल जाएंगे, श्योर हूँ मैं, और डेफिनेटली आपको मिलने की संभावना बन जाएगी। तो भाई, इसमें आप क्या करिएगा, A4 साइज शीट पर आप लिखते होंगे लिख लीजिएगा, और नहीं तो जैसा आपको उचित लगे वो वैसा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 8 जनवरी से 14 जनवरी तक के यानी वीकली करंट अफेयर। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी हो चुका है। और इसमें भारत हमारा कहाँ पर है, किस स्थान पर है। देखिए, जब कोई इंडेक्सेस जारी होते हैं तो उनमें से 2-4 प्रश्न आपसे बनते हैं। पहला, भारत कहाँ पर है, किस स्थान पर है। दूसरा, भाई जारी किसने किया है, वैल्यूएबल। और फिर ये जो है, इसमें पहला, दूसरा और लास्ट स्थान किसका है। और नेक्स्ट है कि भाई किस बेसिस पे ये जारी किया जाता है। इस तरीके के आपसे प्रश्न बनते हैं। हाँ, अगर डीप पूछेंगे तो इसी में वो घुमा फिरा के पूछेंगे, यानी का इनमें से कौन सा सही है, 8, 1, 2, 1, 3, इस तरीके से। तो खैर, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का स्थान है 80वां, यानी 80 नंबर पर है। और जारी किया है हैंडले एंड पार्टनर्स ने। देखिए, हैंडले पासपोर्ट है तो जारी किया है हैंडले एंड पार्टनर्स ने। अच्छा, इस इंडेक्स में क्या है, 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया गया है। अब जिसका जितना मजबूत होगा पासपोर्ट, उसमें क्या है कि उस देश के व्यक्तियों को इतने काफ़ी जगह पर बिना रोक टोक जारी वो जा सकते हैं, इसलिए इसको मजबूत बोलते हैं। मान लीजिए जैसे फ्रांस है या कोई है, तो 90 देशों में जा सकते हैं, 100 देशों में, ज़्यादा रोक टोक नहीं होगी, इसलिए इसको हम मजबूत बोल देते हैं। ठीक है, तो भारत 80 नंबर पर, यह आपको याद रखना है, पहले से सुधार हुआ है। और इस इंडेक्स में हाँ 199 देश पासपोर्ट शामिल है। ठीक है, अब इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, द्वितीय पर और तृतीय पर। तो पहले स्थान पर है जापान है, फ्रांस है, इटली है, सिंगापुर और स्पेन। अब इनमें से वो एक आधे जो देश है वो इधर उधर कर देंगे, कहेंगे पहले स्थान में इनमें से कौन सा नहीं है। तो दूसरा है फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड। ये देश ऊपर है। और सबसे मतलब कमज़ोर जिसका बोलते हैं वो है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान सबसे कमज़ोर है। ठीक है, और फिर है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। इसका हम अगर आप कहेंगे तो हम उसका पूरा आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन है। तो इसमें भाई इंदौर किसी को आने ही नहीं देता, कहता हम हैं फर्स्ट, हम हैं, हम थे और हम रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हो तो बताइएगा इंदौर में ऐसा क्या है भाई, क्या करते हो। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इंदौर और सूरत ये दोनों हैं स्वच्छ शहर। इंदौर तो काफ़ी साल से है, तो इंदौर और सूरत ये स्वच्छ शहर हैं, सबसे स्वच्छ हैं। बहुत अच्छी बात। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1975 को। 14 अप्रैल किसका बर्थ डेट है ये आप बताइएगा। और बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। अब आप जान गए होंगे या आप बताइएगा भाई। 14 अप्रैल उनकी बर्थ डेट। सीईओ है सत्या नडेला जी, किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो ये है ओपेनहाइमर, इनको ये मिला है। ठीक है, ओपेनहाइमर। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह अमेरिका में हुआ, कैलिफोर्निया के बेवली हिल्स में आयोजित हुआ था। अब भाई, यूरोपीय निवेश बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो स्टार लगाइए, क्योंकि प्रथम है और महिला है तो भाई इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये है नादिया कैल्विनो। ये यूरोपीय देश स्पेन की अर्थशास्त्री हैं, और मतलब स्पेन की हैं, और यूरोपीय निवेश बैंक की 8वीं अध्यक्ष हैं। 8वें नंबर की अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष हैं ये। सेबी यानी SEBI, सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। तो ये है जी राम मोहन राव। सेबी क्या करता है,
शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। शेयर मार्केट से संबंधित जितनी भी ये उनका क्या है, उनको जैसे आरबीआई है, सारी बैंकों का है, तो सेबी क्या है, ये शेयर मार्केट का कंट्रोल करने वाली एक उनकी आप कह सकते क्या है, लीडर, उसके अनुसार चलते हैं। तो जी राम मोहन राव इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, भाई चॉइस इज योर्स, पूरा हक है आपको। अच्छा जी, हाल ही में संगीत के क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? क्षेत्र है संगीत का, और विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली है सुचेता सतीश। ये कहाँ की हैं? केरल की। और इन्होंने एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। तो भाई इतनी भाषा इनको पता है और गाया है तो बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने ये सुचेता ने ये रिकॉर्ड बनाया है। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये है सर्वानंद सोनेवाल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पतंग के लिए, और ये क्या, अहमदाबाद ना, तो गुजरात में यह आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। विभिन्न उत्सव आपसे टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं, कोई किसी राज्य में मना रहा है, कोई किसी में। तो ये पर्पल जो उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय, ये कहाँ पर ही किया गया है? ये हुआ है गोवा में, 8 से 13 जनवरी। और प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है? सीएम। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की प्रथम बैठक हुई कहाँ थी? ये हुई है कोलकाता। संस्करण है पहला, तो पहली लिखा ही है पहली बैठक, तो आपसे पूछी जा सकती है। जलमार्ग भी आपसे पूछ लेते हैं, तो ये कोलकाता में हुई है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भैया ये स्टार लगाइए, पूछा जाएगा। ये हैं ग्रेवियल अटल। तो अटल बिहारी वाजपेयी आप याद रख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। प्रथम ये समलैंगिक प्रधानमंत्री है, ये आप इसको लिखिएगा, इस पर नहीं लिखा है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और फ्रांस और भारत के जब संबंध आते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय संबंध, तो उसमें ये महत्वपूर्ण है फ्रांस, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। इसका आयोजन कब होगा? तो ये होगा 21 से 31 जुलाई, यानी 10 दिनों के लिए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल टेक्निक का सफल परीक्षण किया है? तो ये हमारी है इसरो। इसरो स्थापना की गई है 15 अगस्त 1969, हाँ 69 में, और मुख्यालय है बंगलौर यानी बंगलुरु, सिलिकॉन ऑफ इंडिया। एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये विकास बैंक है तो नाम भी विकास है और विकासशील। देखिए कितनी जल्दी आपको याद हो गया, एशियाई विकास बैंक, और निदेशक हैं विकासशील। छत्तीसगढ़ कैडर के हैं, 1994 बैच के ये ऑफिसर हैं, आईएएस अधिकारी। 3 वर्ष इनका कार्यकाल है। प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो प्रेरणा पढ़ने की दी जाएगी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और किस राज्य की लाजिया सारा पेंटिंग को जीआई टैग मिला? जीआई टैग हमने शायद आपको पढ़ाया है, और जीआई टैग से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जैसे आप लिख लीजिएगा, अभी अयोध्या में चल रहा है कि हनुमानगढ़ी का जो प्रसाद है उसको जीआई टैग मिलने वाला है। डेफिनेटली पूछेंगे आपसे, अयोध्या वैसे भी चर्चाओं में है, रहेगा, भविष्य में भी रहेगा, प्रश्न बनेंगे, बनते रहेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो पेंटिंग है, बसोहली पेंटिंग जैसे जम्मू की थी ना, और जम्मू कश्मीर की, ये सारा पेंटिंग ओडिशा की, तो इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मान्यता मिल जाती है, पॉपुलैरिटी हो जाती है, उस स्थान में क्या हो जाता है, आने वाले जो पर्यटक आते हैं उसको फिर खरीदते हैं, तो अलग वैल्यू हो जाती है उसकी, मार्केट वैल्यू। जीआई टैग ओडिशा, ये ठीक है। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक, ये आप बताएं। फिर बिम्स्टेक की फुल फॉर्म कब है? 1997 में इसको स्थापित किया गया था। इंद्रमणि पांडे जी इसके महासचिव हैं, और ये भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, ठीक है, 1990 के बैच के ये अधिकारी हैं।
राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम अब बदलकर क्या किया गया है? तो इंदिरा रसोई, रसोई में कौन होता है? अन्नपूर्णा, अन्न को देने वाली। श्री अन्नपूर्णा रसोई इसका नाम किया गया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। ठीक है, उन्होंने ही नाम बदला है। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ इस समय कौन बने हैं? तो ये है रघुराम अय्यर, रघुराम राजन नहीं है, रघुराम अय्यर जी है सीईओ। अब है किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप आंख बंद करके लगाएंगे यूपी। ठीक है, रामलला दर्शन आने का भैया अयोध्या, हम तो लगाएंगे यूपी। नहीं नहीं नहीं, यूपी नहीं है, ये है छत्तीसगढ़। ये जो रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है और इस योजना के द्वारा क्या होगा, इसमें सरकार राम की नगरी यानी अयोध्या जाने वाले यात्रियों को मुफ्त यात्रा कराएगी। बहुत सुंदर बात। अच्छा, सरकार ने हर साल 20,000 लोगों को यात्रा कराने का ये टारगेट रखा है और इस यात्रा को करने वाले जो लोग हैं उनकी जो एज है वो 18 से 75 वर्ष होगी। इसके साथ ही 55 वर्ष के से जो ऊपर हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी 20,000 लोगों का हर साल का टारगेट और 18 से 75 वर्ष आयु होनी चाहिए, जिनमें 55 से अबव है तो उनको क्या होगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास 24 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है विशाखापट्टनम में। संस्करण है 12वां, 2024 फरवरी में होना है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मित्र देशों के जहाज, समुद्री गश्ती विमान, पनडुब्बियां भाग, भाई जब नौसेना का है तो यही तो भाग लेंगे। कोई वो थोड़ी लेंगे कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर, ये कुछ नहीं लेंगे, नौसेना का है। अच्छा, इसमें क्या होगा, बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास, उन्नत वायु रक्षा संचालन, पनडुब्बी रोधी, यही सब इनका संचालन शामिल है, ये इसमें किया जाना है। 50 से अधिक देश इसमें शामिल होंगे, उनकी नौसेना शामिल होगी। और ये क्या है, मिलन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। वर्ष 1995 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन है? तो अगर सेना से संबंधित आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो खास तौर से उसके लिए है, बाकी सभी के लिए बल उसमें ज़्यादा इसकी संभावना है। समीर कुमार सिन्हा और असम मेघालय कैडर के 1994 के क्या है, आईएएस अधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? शुरू हुआ ये है फरीदाबाद में। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खुलेगा? ये है फरीदाबाद, और फरीदाबाद नहीं है भाई इसका आंसर। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका में खुलेगा। इसका जो आपका फरीदाबाद, इसको भाई सही कर लीजिएगा, ये श्रीलंका में खुलेगा आईआईटी मद्रास का नया कैंपस। ठीक है, और नगर है कैंडी। किस राज्य की रेड लाल चटनी को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, आपने जो रेड लाल चटनी, ये है ओडिशा की। एक है चींटी की चटनी ना, वो भी अभी उसको जीआई टैग उसको थोड़े टाइम पहले मिला। चींटी की चटनी है, आप पता नहीं कैसी होगी लेकिन उसको भी मिला है। और इस रेड लाल चटनी को क्या है, 2 जनवरी 24 को जीआई टैग दिया गया था। ठीक, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में होगा? किया गया नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, और 12 से 16 जनवरी तक ये चला है। नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुजरात है ना, नाम कह रहा है गुजरात है तो जाहिर है वहीं का कोई शहर होगा। गांधीनगर, 10 से 14 जनवरी तक हुआ है। ठीक है, तो भाई ये आपके इस हफ्ते के क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनसे आपको प्रश्न मिलने की संभावना बन जाती है। हाँ, अगर आपका कोई भी किसी खास टॉपिक पर डिमांड हो तो वो बताइएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें, हमारे लिए फीडबैक दें अपना।
और देखते रहें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।